अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है आलू के कबाब की रेसिपी। आलू के तंदूरी कबाब हैं, ये बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। ये इसमें चिकन नहीं डलता, लेकिन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हमने इसके अंदर चिकन नहीं डाला। बेहतरीन जायके के साथ बिल्कुल न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं लूँगी 1 किलो आलू। आलू को मैंने अच्छे से काट लिया है, छील लिया है और इसके बाद इसको पानी के अंदर 2 से 3 बार पानी से धोकर अच्छे से भिगो दिया है। भिगोना ज़रूरी है क्योंकि आलू काटने के बाद जो है काले पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो है आपने खुले पानी में आलूओं को डालकर अच्छे से उबाल लेना है। इतना उबालना है कि थोड़ी सी सख्ती इसमें मौजूद हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। बस इस तरह फ्लेम बंद कर दीजिए जब आलू उबल जाएँ और इसको ड्रेन कर लीजिए। पानी बिल्कुल खुश्क करने के बाद आपने आलू को मैश कर लेना है। अक्सर जो है कहते हैं कि आलू गर्मा गर्म मैश नहीं किया करें, लेकिन मैंने इन कबाबों के अंदर जो है आलूओं को गर्मा गर्म ही मैश किया है। तो गर्मा गर्म आलूओं को मैश करने के बाद आपने जो है इसको साइड पे रखना है। अब हम आलूओं के कबाब के लिए एक पकार तैयार करते हैं। 1 खाने का चम्मच, जो चावल वाला खाने का चम्मच होता है, भर के हमने इसमें देसी घी के डाले हैं और अच्छे से इसको गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 से 2 अदद जो सूखी वाली लाल मिर्ची होती है ना, उनको रफली मैंने कट कर लिया है, वो शामिल कर दूंगी। बस हल्का सा इसको तड़का लेंगे और ज़्यादा जो है फ्लेम को तेज़ नहीं रखिएगा, वरना एकदम से ये जल जाएगा। बिल्कुल दम वाला फ्लेम रखते हुए आपने इसको अच्छे से जो है खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच जो है अदरक। अदरक को मैंने जूलियन कटिंग में कट कर लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पीसेस मत कीजिएगा, बस थोड़े छोटे पीसेस करके इसको जो है आपने अच्छा सा फ्राई करना है इन तमाम चीज़ों को। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, यानी खुशबू आने लगे, तकरीबन आधे सेकंड के लिए आप इसको फ्राई करें। खुशबू आने लगेगी तो आप इसके अंदर शामिल कर दें मैश किए हुए आलूओं को। ये रेसिपी आपको इस कदर पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है कि आप जो है ना इसके अलावा किसी और तरीके से आलू के कबाब बनाना पसंद ही नहीं करेंगे। तो इस रेसिपी को बगैर स्किप किए आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर अच्छे से जो है मसालों को आलू के अंदर हम मिक्स कर देंगे और फ्लेम को जो है आपने बंद कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है आपने आलूओं को अच्छे से ठंडा कर लेना है, मुकम्मल ठंडा करना है। मुकम्मल ठंडा करने के बाद ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप चॉप की हुई प्याज। बहुत बारीक फाइन चॉप कीजिएगा, वो प्याज इसके अंदर शामिल कर दीजिए और आधा कप ही इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। 1 छोटे साइज का मैंने टमाटर ले लिया था, इसके बीज हटा दिए थे, वो भी इसके अंदर शामिल कर दीजिए और 1 खाने का चम्मच हरी मिर्ची कुटी हुई मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 2 चाय के चम्मच जो है नमक शामिल किया है, नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच। साबुत धनिया लेकर आपने इसको तवे पे रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट करना है और इसको हल्का सा क्रैकर करके आपने 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल करने हैं। 1 खाने का चम्मच जो है इसी तरह जीरा शामिल करना है भुना कुटा और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच जो है आपने चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच जो है गरम मसाला शामिल करना है। और चावल वाले जो खाने के चम्मच होते हैं ना, 3 खाने के चम्मच भर के आपने इसको बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर को शामिल करना है। इससे कबाब आपके बिल्कुल एकदम बाइंड हो जाएंगे और बिखरेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो है आलूओं को अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए और मिक्सिंग करने के बाद जो है आपने इसकी कबाब की टिकिया बना लेनी है। चले फिर देते हैं इसको एक स्मोकी फ्लेवर और इससे इस कबाब के अंदर जान पड़ जाएगी। यकीन माने बहुत ही मजे के बनकर तैयार हुए थे जब हमने इसको बनाए थे। तो यहाँ पर जो है आपने 10 मिनट के लिए कोयले का दम लगाना है और इसके साथ ही जो है फिर आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है और आलू के कबाब बना लेना है। तो इस स्टेज के ऊपर आपने तमाम आलू के कबाब बनाकर जो है फ्रीज कर लेने हैं और इसके बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है तमाम आलू के कबाब जो है बन चुके हैं। अब हम करते हैं फ्राई का प्रोसीजर और ये तंदूरी आलू के कबाब जो हैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अंडे में लगाऊंगी इसको कबाबों को। तो यहाँ पर 1 अंडा ले लिया, इसको फेंट लीजिए और तो उसमें कबाबों को डिप करके फ्राई कर लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप मैदे का या फिर कॉर्नफ्लोर का एक मिक्सचर बनाइए, थोड़ा सा गाढ़ा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा गाढ़ा बनाइएगा और उसमें डिप करके कबाब को जो है फ्राई कर सकते हैं हम। इस तरीके से दोनों प्रोसीजर सही हैं और आपके बेहतरीन से आलू के तंदूरी कबाब बनकर तैयार होंगे और ये कबाब जो है आपको हमेशा याद रहेंगे। और आप ये इस रेसिपी के अलावा इंशाल्लाह ताला कोई और रेसिपी ट्राई ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर चिकन नहीं डलता, लेकिन बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आता है जैसे कि आपने इसके अंदर चिकन डाला है, चिकन आलू के कबाब बनाए। तो यहाँ पर जो है इस बेहतरीन सी रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जब आप इसे बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे कि
और जब आप इसे ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि ट्राई किए बगैर कोई चीज़ पता नहीं चलती कि किस तरीके का फ्लेवर इसके अंदर आया है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।